हरिओम। स्वागत है आप सभी का गीता ज्ञान में। आज हम अध्याय 10 को प्रारंभ कर रहे हैं। अध्याय 10 जिसका नाम है विभूति योग। विभूति योग जहां पर भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहे। विभूति योग एक अनूठा अध्याय है। महर्षि पतंजलि ने जब योग सूत्रों की व्याख्या की और तो वहां पर 4 अध्याय वर्णित हैं। समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद। तो तीसरा जो पाद है वो विभूतिपाद है कि साधक जब धीरे धीरे साधना का प्रारंभ करता है और साधना की पराकाष्ठा को पहुंचता है तो उसमें बहुत सारी विभूतियां अंदर से प्रकट होने लगती हैं। वो विभूतियां जो सबके अंदर हैं ही हैं। ये विभूतियां कहीं से आती नहीं हैं, बल्कि आपके हमारे अंदर हैं। कोई उन विभूतियों को पूरी तरह से प्रकट कर चुका है, लेकिन कोई उन विभूतियों को जानता भी नहीं, समझता भी नहीं, लेकिन वो दबी हुई हैं, छुपी हुई हैं। यहां पर भगवान अपनी उन्हीं विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं। असलियत में वो विभूतियां आत्मा की जो सबसे ऊंची स्थिति है उसका गुण है, उसका वर्णन है। यदि हम उस ऊंची अवस्था में अपने आप को ले जाएं तो समस्त विभूतियां हमारे ही अंदर उत्पन्न होने लगेंगी। तो भगवान 10वें अध्याय के पहले श्लोक में कह रहे हैं कि श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, फिर भी मेरे परम वचन को सुन, जिसको मैं तुझे अपना प्रिय मानकर तेरे हित की कामना से कहूंगा। हे महाबाहो, फिर भी मेरे परम वचन को सुन। अब भगवान कह रहे हैं कि मेरे परम वचन को सुन। ये परम वचन यहां पर महत्वपूर्ण है। इस श्लोक में यदि देखा जाए, पूरे श्लोक में वो परम वचन की बात। परम वचन का मतलब है कि जब साधक भी एक ऊंची स्थिति में आ गया हो। क्योंकि 9वें अध्याय के प्रारंभ में भगवान ने अर्जुन को गोपनीय ज्ञान दिया था, अर्थात शक्तिपात किया था। उसके अंदर एक पात्रता तैयार की थी, उसकी एक स्थिति बना दी थी। उससे पहले 8 अध्यायों के माध्यम से जो पात्रता तैयार हुई थी, उस आधार पर भगवान ने उसको शक्तिपात और वो जो परम रहस्यमय ज्ञान है, जो गोपनीय ज्ञान है, उसको दे दिया था। अब पात्र तैयार हो गया है। जब वो गोपनीय ज्ञान नहीं दिया गया था, उससे पहले का जो ज्ञान है वो एक स्थिति बनाने के लिए था। वो गोपनीय, वो परम वचन नहीं था। परम वचन शिष्य के लिए तब होगा जब वो उस स्थिति में होगा। अन्यथा वो परम वचन होते हुए भी यदि शिष्य, यदि साधक उस स्थिति में नहीं है तो वो उसको कोई वैल्यू नहीं देगा। अब यदि गाय के सामने आप हीरे डालोगे, सोना डालोगे, तो उसको तो कोई वैल्यू नहीं है। उसकी वैल्यू तो उसी की है जिसको उसको पता है किसकी क्या वैल्यू है। जोहरी को ही पता है कि इस आभूषण की, इस रत्न की, इस माणिक्य की क्या वैल्यू है। जिसको पता ही नहीं है तो वो तो समझ ही नहीं पाएगा। ओम बोला गुरु ने तो शिष्य को लगा कि अरे ये तो ओम गुरु जी ने ऐसे ही बोल दिया। गुरु ने कहा नहीं, ये परम ज्ञान है, तो इसका स्मरण कर। अब वो परम ज्ञान का स्मरण करता हुआ जब भिक्षा के लिए बाहर गया तो वहां देखता है कि वहां तो सारे ही ओम बोल रहे हैं। एक सब्जी बेचने वाला भी ओम बोल रहा है, जो चरवाहे हैं वो भी ओम ओम बोलते हुए जा रहे हैं, मंदिर में घंटी बजते हुए भी पंडित जी ओम बोल रहे हैं, और नमस्ते करते हुए भी ओम ओम से नमस्ते की जा रही है। जब वो समाज में पहुंचा तो उसे लगा ये ओम तो सब जगह ही हर लोग बोल रहे हैं। अब गुरु ने कहा था कि ये तो परम रहस्य है, इसमें परम रहस्य क्या है, फिर ये गोपनीय कहां रहा। तो प्रश्न कर लिया गुरु ने, गुरु से, गुरु जी ये तो ओम सब जगह
उच्चारित हो रहा है, इसमें परम क्या है, इसमें गोपनीय क्या है? आपने मुझे कहा मैं तुझको गोपनीय ज्ञान दे रहा हूं, ये दीक्षा दे रहा हूं। तो गुरु ने कहा मैं उस ओम में टिका हूं और तुझको उस ओम में टिकने की पात्रता तैयार कर रहा हूं। बाकी सब लोग केवल बोल रहे, बोलने से कुछ नहीं होता। हम बोलते रहें ओम को, कुछ नहीं होगा। हम केवल जपते रहें ऊपर के स्तर से भगवान का नाम, उससे कुछ भी नहीं होगा। यदि तोते को रटा दिया जाए राम का नाम तो वो मुक्त होने वाला नहीं है, क्योंकि उसको उसके अर्थ और उसके भाव, उसकी गहराइयों का पता ही नहीं है। तो जब तक वो उस स्थिति में टिका ही नहीं है, उसके लिए वो शब्द बेमाने हैं, उसका कोई मायने है ही नहीं। परम वचन का अर्थ होता है कि अब मायने हो जाएं उन अर्थों के, उस शब्दों के, उस भाव के जो गुरु दे रहे हैं, और जो शिष्य पूरी तरह से आंख लगाकर उसको देख रहा है, गुरु को कान केवल वहीं पर है, सुन रहा है। पूरी तरह से समग्रता के साथ जो गुरु उपदेश दे रहे हैं, केवल अब वो उनको जान रहा है, समझ रहा है, और वो उस स्थिति में अपने आप को टिका रहा है। और यदि वो स्थिति नहीं है तो वो वचन है, परम वचन नहीं। परम वचन का मतलब है एक परम तत्व में, उस परम तत्व को अनुभव करते हुए, उस स्थिति में रहकर जो वचन भगवान ने दिए, वो तो है ही उस स्थिति में, लेकिन अब कृष्ण के साथ साथ अर्जुन भी उसी स्थिति में आ गए हैं भगवान की कृपा से। तो अब अर्जुन के लिए वो वचन परम वचन हो गया, अल्टीमेट वर्ड, अल्टीमेट गुरु की वाणी हो गई। अब उससे परे कुछ और नहीं। भगवान अपनी जो स्थिति है, अवस्था है, अब वो बोलेंगे। अब वो बोलेंगे, लेकिन वो बोलना तो गीता में है ही है। अब आगे हम भी पढ़ेंगे परम वचन को। लेकिन यदि हम उस स्थिति में नहीं टिके तो वो हमारे लिए ऐसे ही हो जाएगा जैसे और शब्द है। तो कुछ विशेषता वहां पर दिखाई नहीं देगी, क्योंकि वो अभी हमारे लिए परम वचन हुआ ही नहीं। अभी हमारे लिए केवल वो शब्द है। शब्द परम वचन में तब परिवर्तित हो जाता है जब साधक ध्यान की ऊंची अवस्था में टिक चुका होता है। समाधि में प्राप्त जो वचन है गुरु के, उसको परम वचन कहा जाता है। साधक जब उस ऊंची अवस्था में गुरु के साथ पूरी श्रद्धा के साथ एकाकार हो जाए, श्रद्धा जब बलवती हो जाए, तब गुरु के वचन परम वचन हो जाते हैं। अभी श्रद्धा नहीं टिकी हो, संशय भी साथ साथ हो, तो वह परम वचन भी शिष्य के लिए वचन ही रह जाते हैं। तो भगवान यहां पर परम वचन की बात कह रहे हैं। और शुरू के दूसरे अध्याय में भी भगवान ने आत्मा की अजरता, अमरता की बात कही कि आत्मा अजर है, अमर है, नित्य है, सनातन है, पुरातन है, न कट सकता है, न गल सकता है, न सूख सकता है, न मारा जा सकता है। वो भी सबसे ऊंची बात थी। लेकिन वहां पर नहीं कहा ये परम वचन, क्योंकि अभी वो शिष्य शिष्य नहीं है। वो पूरी तरह से वो केवल ऊपर की बातें, गहरी नहीं। ये तो गीता के बिल्कुल बीच में आकर, मध्य में आकर ज्ञान दिया जा रहा है और परम वचन दिए जा रहे हैं। तो गुरु के जब परम वचन आने लगे तो समझो कि बस धन्य है। वही मुक्ति की वो अनूठी प्रक्रिया है। वही बिना उसके वो मुक्ति हो नहीं सकती। गुरु के परम वचन चाहिए ही चाहिए, और गुरु के परम वचन ही चित्त में पड़े हुए संस्कारों के नाश करते हैं। अंत में जो संस्कारों का नाश होता है वो परम वचन से नाश होता है। गुरु की एक वाणी है जिससे एक सामान्य स्थिति बनती है, एक एक प्रकृति तैयार होती है। उसे पता लगता है व्यापार कैसे करना है, परिवार में कैसे रहना है, कैसे बोलना है, कैसे उठना बैठना है, कैसे अपने आप को लेकर चलना है इस जीवन में, कैसे फिट करना है प्रकृति में। ये वाणी के माध्यम से काफी हद तक एक बेस तैयार हो जाता है। लेकिन जब ये बेस पूरी तरह से तैयार हो चुका होता है, अब उसके बाद परम वचन आते हैं गुरु के। वो रियल में वाणी होती है, क्योंकि गुरु जहां होते हैं शिष्य को वहीं पर टिकाना चाहते हैं, और वो अपनी स्थिति को, अपनी अवस्था को बताना चाहते हैं।
गुरु बताते हैं अपनी अवस्था को, लेकिन शिष्य समझ ही नहीं पाता। जब समझने लगे शिष्य, तो वह अब परम वचन हो गया। यहां पर सत्य वचन नहीं कहा, क्योंकि सत्य वचन कहेंगे तो फिर वो असत्य वचन भी कुछ हो जाएगा। परम वचन, जिसके ऊपर अब कुछ रहा ही नहीं, पूरी तरह से सबसे ऊपर स्तर की वाणी, वो वाणी जो केवल और केवल परम तत्व से बहे, जिह्वा उसका केवल और केवल माध्यम बन जाए, मन और बुद्धि उस वाणी का हिस्सा ना हो, वो ऊपर से फ्लो आए, चित्त में, बुद्धि में, मन में, उसमें कुछ मिक्स ना हो, लगातार परम तत्व से बहे, और बाहर की तरफ जब बहे, और सुनने वाला भी ना उसको मन में लेकर जाए, ना बुद्धि में लेकर जाए, केवल वो अपने अंतरतम में लेकर जाए, अपने हृदय में और अपनी विवेक की उस प्रज्ञा में टिका दे कि गुरु क्या कह रहे हैं। मन भी शांत हो, बुद्धि भी शांत हो, इंद्रियां भी शांत हो। जब पूरी तरह से चित्त शांत हो गया है, तो समझो कि अब जो ग्रहण किया जा रहा है वचन, वो परम वचन है। लेकिन यदि मन भी खड़ा है, बुद्धि भी खड़ी है, तो फिर वो परम वचन होते हुए भी शिष्य के लिए परम वचन नहीं कहलाता। तो भगवान कह रहे हैं कि हे महाबाहु, फिर भी मेरे परम वचन को सुन, जिसको मैं तुझे अपना प्रिय मानकर तेरे हित की कामना से कहूंगा। हित मतलब चित्त की सफाई की प्रक्रिया साधक का हित होती है, और कोई हित नहीं होता। वो अपने स्वरूप को अनुभव कर ले, बस यही तो है। गुरु साधक शिष्य का जो हित देखते हैं, वो देखते हैं उसके स्वरूप की स्थिति में टिकने की प्रक्रिया। हित है साधक का अपने आत्म भाव में आ जाना, आत्मदर्शन कर लेना, आत्म साक्षात्कार कर लेना, यही हित होता है। अन्यथा कोई धन, पद, बाहर का कुछ हित नहीं होता। साधक वो है ही नहीं, वो शिष्य है ही नहीं जो बाहर के हित देखे। शिष्य का मतलब है जो केवल गुरु से प्रकाश, जो गुरु प्रकाश से भरे हुए हैं, आत्म भाव से भरे हुए हैं, केवल वो उसी की तरफ नजर रखे कि वो प्रकाश मेरे अंदर भी उजागर हो जाए, वो ज्ञान मेरे अंदर भी आ जाए। वही शिष्य है। जो गुरु से चाहे कि मेरा ये प्रकृति संवार दो, वो प्रकृति संवार दो, वो शिष्य नहीं कहलाता। वो आरती अर्थार्थी है, वो प्रारंभिक स्थिति है, लेकिन गहरी नहीं। जो उसी में अटके रहते हैं, उनको परम वचन गुरु नहीं देते। जो आर्थी अर्थार्थी और जिज्ञासु तक हैं, उनको परम वचन नहीं दिया जाता। जो मुमुक्षु होते हैं, जो मोक्ष की चाहना से गुरु के सामने प्रकट होते हैं, केवल उन्हीं को ही परम वचन दिया जाता है। बाकी को केवल वचन दिया जाता है, परम वचन नहीं। तो हित का मतलब है अब तू मुक्ति को प्राप्त हो, तेरी चित्त की पूरी तरह से सफाई हो जाए। फिर आगे भगवान दूसरे श्लोक में कह रहे हैं कि मेरी उत्पत्ति को न देवतागण और न महर्षि जन जानते हैं, क्योंकि मैं सभी देवों और महर्षियों का आदि कारण हूं। अब भगवान अपनी विभूतियों को धीरे धीरे अर्जुन को बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि मेरी उत्पत्ति को, मेरी जो उत्पत्ति है, मेरा जो आरंभ है, उसको जानना बड़ा मुश्किल है। कौन जानेगा, कैसे जानेगा? जानने के लिए मेरे से पहले उसको होना होगा। वही तो जान सकता है। एक मां जान सकती है अपने बच्चे का जन्म, लेकिन एक बच्चा नहीं जान सकता अपनी मां का जन्म। जिससे उत्पन्न हुआ है, उसको नहीं जाना जा सकता। इसलिए जो देवता और महर्षि गण हैं, वो परमात्मा के जो दिव्यता है उसको नहीं जान सकते, परमात्मा को नहीं जान सकते। कौन नहीं जान सकते? देवता। अब जिसको हम कहते हैं देवता, मतलब बहुत ऊंची अवस्था। वो जो देवता है, वो और क्या है? एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है, जो पूरे प्रकृति में सही प्रकार से गति कर रही है।
एक पॉजिटिविटी जिसके अंदर है, उस एनर्जी में जो व्यवस्था को संभाल रही है, वही देवता है। और ये देवता प्राण के आधार पर, ऊर्जा के आधार पर, शक्ति के आधार पर है। तो पहले पुरुष है, बाद में शक्ति है। पहले शिव है, बाद में शक्ति है। तो शक्ति जो है वो पुरुष को नहीं जान सकती। पुरुष को जानना हो, अर्थात उस परम तत्व को जानना हो, उस परमात्मा को जानना हो, तो देवता नहीं जान सकते, क्योंकि देवता बाद में है और जो परम तत्व है, जो परमेश्वर है, वो पहले है। तो देवता से परे अगर हम देवता को जान रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम परमात्मा को जान लेंगे, क्योंकि देवता ही परमात्मा को नहीं जान सकते। देवता शक्ति पुंज है, वो शिव तत्व को नहीं जान सकते। और दूसरी बात कह रहे हैं, जो महर्षि जन है वो भी उसको नहीं जान सकते। जो कहे अपने को मैं महर्षि हूं, वो तो जान ही नहीं सकता, क्योंकि महर्षि उसने कहा तो वो बाहर की तरफ है। जानने की प्रक्रिया तो भीतर से है। पहला स्टेप तो अपने को जानना है, और जब अपने के जानने में हम लगातार उस भाव में टिके रहते हैं, तो फिर हम कहीं उस परम तत्व को उसकी कृपा के आधार पर जान सकते हैं। जब तक उसकी कृपा ना हो, उसको नहीं जाना जा सकता। उसको जानने के लिए पहले अपने को जानना होगा, पहले उस मुक्त भाव में अपने आप को प्रकट करना होगा। देवता वहां पर नहीं है, देवता मुक्त नहीं है। वो तो अपने पुण्य कर्म और शुभ कर्मों के फल के आधार पर पूरी सृष्टि की व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोगी हो रहे। और महर्षि जन अर्थात देवता और दूसरे मनुष्य में भी जो सबसे ऊंचा स्तर है, जो महर्षि है, जो महान ऋषि है, जो लगातार धीरे धीरे जिसने जगत को पूरी तरह से उसके बंधन को छोड़ दिया है, आसक्ति और अहंकार जिसने त्याग दिया है, जो केवल अपने उस रिसर्च में लगा है, अपनी खोज में लगा है, अपने को जानने में लगा है कि मैं कौन हूं, वो जो महर्षि है, जो अपने को जानने में लगा है, वो परमात्मा को नहीं जान सकता। वो जान ही नहीं सकता अभी। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि वो नहीं जान सकते। मेरी उत्पत्ति को जानना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारी नजर में, अर्जुन की नजर में, देवता सबसे ऊंची चीज है जो अदृश्य है। जो दृश्य है उसमें महर्षि सबसे ऊंची चीज है। जितने भी महर्षि हुए हैं, जितने भी महर्षि जन हुए हैं, या तो मनुष्य में वो सबसे ऊंचे हैं, या अदृश्य में देवता ऊंचे हैं। तो भगवान कह रहे हैं दोनों ही मेरी उत्पत्ति को नहीं जान सकते, क्योंकि मैं सभी देवों और महर्षियों का आदि कारण हूं। क्योंकि मैं ही तो उनको उत्पन्न करने वाला हूं, मेरे से तो वो उत्पन्न हुए हैं। जो मेरे से ही हुआ है वो मुझे कैसे जानेगा। तो मैं देवता और महर्षि जनों का भी आदि कारण हूं। तो यहां पर महर्षि जन और देवताओं को पूजने के लिए भगवान कह रहे हैं कि उनसे भी जो उनका जो आदि कारण है, तो उसका ध्यान देना। जैसे वो राजा थे ना, सुबह के समय सबको कुछ ना कुछ दान देते, तो लोग इकट्ठा हो जाते, सुबह की प्रार्थना के बाद वो दान देते। तो एक दिन एक फकीर पहुंचा महल में, तो पता लगा राजा साहब तो अभी अरदास कर रहे हैं। उसने देखा राजा साहब तो बैठकर आंगन में अल्लाह को जप रहे हैं। वो देख रहा है, आराम से बैठा हुआ देख रहा है। राजा पूरी तरह से नतमस्तक हो रहे हैं परमपिता परमात्मा के प्रति। तो राजा उठे और उसको देने लगे। तो उसने पूछा, आप भगवान क्या कर रहे थे राजन, मैं जानना चाहता हूं। कि नहीं, मैं तो अल्लाह मियां से सबकी खैर मांग रहा था, राज्य की वृद्धि मांग रहा था कि मुझे इतना दो कि मैं सबको दे पाऊं। तो उसने कहा कि तो ठीक है ना, मैं आपसे क्यों मांगू, मैं भी उनसे ही मांग लूंगा ना जिनसे आप मांग रहे हो। जो आपको दे सकता है वो मुझे नहीं देख सकता क्या। हमें लगता था कि आप ही हमारे माई बाप हो, लेकिन अब पता लगा कि आपके भी कोई माई बाप है, आपसे भी ऊपर कोई है, आप भी किसी से मांगते हैं।
ठीक वही बात भगवान यहां कह रहे हैं कि महर्षि जन और देवता जन जो है, उनको भी, जो देव हैं सारे, उनको भी मैंने उत्पन्न किया है। वो भी मेरी तरफ आंखें गड़ाए हुए हैं कि मैं उनको पालूं। और तू देवताओं और महर्षि जनों की तरफ आंखें न गड़ाना, बल्कि मेरी तरफ अपने ध्यान को लगाए रखना। क्योंकि ये विभूति पाद है, ये पूरी तरह से विभूति का वर्णन कर रहे हैं भगवान, अपनी दिव्यता की बात कर रहे हैं, अपनी विशालता, अपनी विराटता, अपनी अनंतता की बात यहां पर भगवान कर रहे हैं। और फिर अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो ये तीसरा श्लोक है, अध्याय 10, जो मुझे अजन्मा, अनादि और लोकों का महान ईश्वर जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानी मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। कौन हो जाता है पापों से मुक्त? जो मुझे अजन्मा, अनादि और लोकों का महान ईश्वर जानता है, मानता नहीं। हमने माना है कि भगवान अजन्मा है, हमने माना है कि सारे लोक उसी से ही उत्पन्न हुए, सारे लोकों का ईश्वर वही है। ये हमने माना है क्योंकि हमने सुना है, हमने पढ़ा है, हमने जाना नहीं, हमने उसका अनुभव नहीं किया, वो हमारे अनुभूति में नहीं आया। यदि अनुभूति में नहीं आया तो फिर मुक्ति नहीं है। मान्यताएं मुक्ति नहीं देती, केवल सुनना मुक्ति नहीं देता, ज्ञान को सुनकर बोल देना मुक्ति नहीं देता, बल्कि हम उस ज्ञान को जाने भी हैं या नहीं जाने। अभी तो बुद्धि ने सीख लिया, शब्दों को पढ़ लिया, याद कर लिया, और उन शब्दों को पढ़कर याद कर कर बोलने से मुक्ति का कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं, क्योंकि उस ज्ञान को तो अभी हम जाने ही नहीं। जानना महत्वपूर्ण है, इसलिए भगवान जब भी मौका मिलता है जानने की बात अर्जुन से कह रहे हैं। जानना है अपने ही अंतरतम में अपने स्व के भाव को, मैं कौन हूं ये जानना है। तो ये जानने की प्रक्रिया कैसे होगी? क्या बाहर, हम बाहर की व्यवहार करते हुए जान जाएंगे अपने को? क्या सुबह से लेकर रात तक हम व्यापार करते हुए जान जाएंगे अपने को? क्या बाहर के क्रियाकलापों के आधार से अपने को जान सकते हैं? कभी नहीं जान सकते, दूर हो सकते हैं। जानने के लिए जिसको जानना है उसमें उतरना पड़ेगा, डुबकी लगानी पड़ेगी। समुद्र के अंदर को जानना हो तो समुद्र में डुबकी लगानी पड़ेगी, समुद्र के ऊपर जानना हो तो ऊपर रहना पड़ेगा। ऊपर रहकर समुद्र की गहराई को नहीं जाना जा सकता। समुद्र की गहराइयों को नापने के लिए क्या है वहां पर खजाना, वो अंदर उतरना होगा। और हम बाहर बैठकर समुद्र की लहरों के आधार पर कहते कि मैंने समुद्र को जाना। समुद्र को केवल लहरें देखकर हम कह देते हैं कि मैं समुद्र को देख लिया है। समुद्र को कहां देखा है? अभी तो समुद्र की लहरें ही देखी हैं। समुद्र तो उसके अंदर कहीं गहरे में है। तो जानना तब होगा जब हम अपने साथ उतरेंगे, अपने साथ बैठेंगे, अपने स्व के भाव में रहेंगे, अपने अंतर ध्यान में चले जाएंगे। यदि अपने मौन एकांत वास हमने किया ही नहीं तो हमने जाना ही नहीं कुछ। अभी तो शब्दों से खेल रहे हैं हम, अभी तो शास्त्रों से खेल रहे हैं और गुरु की वाणी से भी केवल ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं हम। जानना तो अभी बहुत दूर है। जानने के लिए उतरना होगा, मन से परे जाना होगा, बुद्धि से परे जाना होगा। मन से नहीं जाना जा सकता, बुद्धि से नहीं जाना जा सकता, अहंकार से नहीं जाना जा सकता। वो जानने की प्रक्रिया तो मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त से परे जाकर ही हो सकती है। जो मैं हूं जब वहां पहुंचेंगे तो उसको जानेंगे। चौक में खड़े होकर, सर्कल पर खड़े होकर अपने घर को नहीं जान सकते, क्योंकि घर तो बहुत दूर है। और घर को जानने के लिए घर के पास जाना पड़ेगा, फिर घर के अंदर जाना पड़ेगा, कहीं दूर खड़े होकर नहीं होगा ये। उसके लिए तो हमें अपने ही भीतर उतरना पड़ेगा।
इसलिए उठते बैठते खाते पीते सोते जागते हे अर्जुन मेरा स्मरण कर। वो तब होगा जब पहले उसको अपने अंतरतम में जाना होगा। खुली आंखों का ध्यान तब होगा जब हमने अपने स्व के भाव को अंदर ही अनुभव कर लिया होगा। अब उस अनुभव को पकड़कर जब हम दिन भर कार्य कर रहे हैं तो वो खुली आंखों का ध्यान होगा। और यदि हमने उसको पकड़ा ही नहीं है तो खुली आंखों का ध्यान हो नहीं सकता, वो तो फिर जगत ही है। जानना भीतर से होगा। तो जब हम अपने स्वरूप को जानेंगे, अपने आप को जानेंगे, अपने आत्म भाव को जानेंगे, तो जैसे ही उसमें टिकेंगे, उसमें टिकने में जैसे जैसे विस्तार आता चला जाएगा, उस भाव में जैसे जैसे हम गहरे स्तर पर टिकते चले जाते हैं, जैसे समुद्र में डुबकी लगाई और डुबकी लगाते चले जाएं, तो हमें समुद्र की विशालता का, विराटता का अनुभव होने लगेगा। जितनी गहरी डुबकी लगाएंगे उतना गहरेपन का अनुभव होता चला जाएगा। जैसे आकाश में जितना ऊपर जाएंगे उतना ही अनंतता का अनुभव होता चला जाएगा। यहां से जो आकाश हम देख रहे हैं इतना ही अनंत नहीं, वो तो और न जाने कितना अनंत है जो दिख भी नहीं सकता। ये तो हमारी आंखें ही छोटी हैं जो इस आकाश को एक सीमा में कह रही बस इतना है। वो तो न जाने कितना है, कहा नहीं जा सकता। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे उसकी अनंतता का पता लगना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही जैसे जैसे आत्म भाव में जाएंगे वैसे ही वैसे परमात्मा का अनुभव होना शुरू हो जाएगा। आत्मा की गहराइयां, उसमें टिकना, नित्य निरंतर उसी भाव में रहने की स्थिति ही परमात्मा को अनुभव करने की बात है। तो जब हम उस आत्म भाव की गहराई में उतरते हैं तो परमात्मा को जानने लगते हैं और फिर जानते हैं इतना विशाल है। इतना विशाल कभी जन्म हो सकता है? जन्म के लिए तो छोटा होना जरूरी है, जन्म के लिए सीमा होनी जरूरी है, जन्म के लिए आकार होना जरूरी है, जन्म के लिए काल से बंधना जरूरी है। जो कालातीत है, असीम है, जो पूरी तरह से विराट है, उसका जन्म हो ही नहीं सकता। विराट का जन्म नहीं होता, क्षुद्र का जन्म होता है। अनंत का जन्म नहीं होता, जिसका अंत है उसका जन्म होता है। अनादि का जन्म नहीं होता, जिसका आदि होगा उसका जन्म होगा। तो जब हम जान लेंगे उस दिव्यता को ध्यान की गहराइयों में उतरकर कि वाह क्या परमात्मा है, बैठे ही बैठे अपने ही इस शरीर में जब हम समाधि में उतरेंगे तो भगवान कह रहे हैं कि जो मुझे अजन्मा, अनादि और लोकों का महान ईश्वर जानता है, वो जान लेगा कि सारे के सारे लोक कहां से उत्पन्न हुए, कौन है जो सबके पीछे खड़ा है। लोक में लोक जिसके आधार पर खड़े, ये पृथ्वी जिस पे हम हैं वो घूम रही है लगातार। किसके आधार पर घूम रही है? कौन है इस धरती, ये जो लोक है हमारा, धरती लोक, भूलोक, ऐसे न जाने कितने लोक। वैसे तो हम कहते हैं 14 भुवन, 14 लोक, 7 ऊपर 7 नीचे, न जाने कितने असंख्य हैं। एक एक धरती के ऊपर एक लोक, तो न जाने कितने धरती जैसे ग्रह घूम रहे हैं, अनंत असंख्य, गिने भी नहीं जा सकते। कितने लोग, कहां कहां जीवन, कहा नहीं जा सकता। ढूंढा जा रहा है वैज्ञानिकों के माध्यम से कि कहीं और जीवन है क्या, लेकिन हम जो ढूंढ रहे हैं वो धरती को आधार और केंद्र बनाकर ढूंढ रहे हैं। अभी अनंत में तो उतरे ही नहीं, न जाने कहां कहां क्या क्या लोक अभी उस परमात्मा की सृष्टि में हैं। तो भगवान कह रहे हैं जितने भी लोक हैं, जहां भी पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, वो सब मुझसे उत्पन्न हुए हैं। मैं उनका ईश्वर हूं जो ऐसा जान लेता है। क्योंकि वेद और उपनिषद में कहा गया है कि जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है। ब्रह्मांड का एक छोटा हिस्सा पिंड में है। जैसे आप शरीर है और एक जरा सा खून, एक बूंद खून लिया जाए, उससे जो डीएनए है या ब्लड में क्या क्या है सब पता लग सकता है। एक खून की बूंद से सब पता लगाया जा सकता है, पूरे शरीर का अनुमान लगाया जा सकता है। एक बूंद बता रही है कि शरीर का जो पूरा खून है उसमें क्या क्या है। ऐसे ब्रह्मांड का एक बूंद ये पिंड है, और इस शरीर में सब कुछ अनंत रहस्य छिपे हुए हैं।
साधक ध्यान की गहराइयों में अपने ही भीतर उतर कर अपने ही भीतर के अनंत रहस्यों को अनुभव करने लगता है और अनुभव कर लेता है उस ईश्वर को जो जो सभी लोगों का अधिष्ठाता है, ईश्वर है। और फिर यह अनुभव हो जाता है साधक को, वो अनादि है, पता नहीं, है ही है, उसका कोई कोई उत्पन्न हुआ ही नहीं है, वो है ही है। कौन कहे कि कब उत्पन्न हुआ? प्रकृति को फिर भी किसी न किसी रूप में रिसर्च करके कहा जा सकता है, क्योंकि वो उत्पन्न हुई है। लेकिन वो परमात्मा तो उत्पन्न ही नहीं हुआ, सब उससे उत्पन्न हुआ है। जो ऐसा जान लेता है वह मनुष्यों में ज्ञानी पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाता है। वो ज्ञानी है। ज्ञानी मतलब जिसने अपने ही स्वरूप को जान लिया, और जान लिया उस ईश्वर की विशालता को, उनकी विभूतियों को, वो ज्ञानी। ज्ञान अर्थात आत्मा को अनुभव कर लिया, वो ज्ञानी। ज्ञानी वो नहीं कि जिसने शास्त्र याद कर लिए, वेद याद कर लिए, उपनिषद याद कर लिए, वो ज्ञानी नहीं, वो विद्वान है। विद्वान में और ज्ञानी में बहुत अंतर है। विद्वान बुद्धि के स्तर पर होता है और ज्ञानी प्रज्ञा के स्तर पर होता है, आत्मा के स्तर पर होता है। जो अपने आत्म भाव में टिका वो ज्ञानी, जिसने बुद्धि का विस्तार किया वो विद्वान। तो हम शास्त्रों को याद करके बुद्धि का विस्तार कर सकते हैं, लेकिन ज्ञानी नहीं। वो हमारे जीवन में शास्त्र नहीं उतरे, वो केवल रटे हुए हैं, उतरे हुए नहीं। हम कोई एक परिभाषा बोल देते हैं योग की, समत्वम योग उच्यते, गीता में कहा है कि समता ही योग है। हमने ये रट लिया, याद कर लिया, अच्छी तरह से इसकी व्याख्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं, तो हम विद्वान हो गए। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति है जिसने इस समत्वम योग उच्यते को जीवन में उतार लिया कि समता ही योग है। हर विपरीत द्वंद्वों में मैं हूं ही हूं, मैं अपने आप को समभाव में लिए हुए। जो उसमें टिक गया वो ज्ञानी, जिसने याद कर लिया वो विद्वान। तो अधिकतर विद्वानों की फौज हो जाती है, ज्ञानी नहीं होता। तो भगवान कह रहे हैं मनुष्य में जो जो ज्ञानी पुरुष है, जो ऐसा जान लेता है, वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है। उसके चित्त की सफाई हो जाती है, उसके मन में अब कोई ख्याल, कोई विचार रहता नहीं, उसकी बुद्धि में कोई संशय नहीं रहते, उसके अंदर मैं, मेरा, मेरे वालों का अहंकार नहीं रहता। वो तो पूरी तरह से मेरे साथ जुड़ जाता है। जैसे एक बूंद को सागर में डालो, अब वो बूंद सागर होगी। बूंद जब सागर से मिलती है तो सागर हो जाती है। बूंद अपना, उसका जो आकार था, उसका जो अपना रूप था, वो भूल चुका है पूरी तरह से, वो सागर सागर ही हो गई है। जब हम भी उस ईश्वर की अनंतता को जानते हैं तो अब व्यक्ति नहीं रहता, वो मनुष्य नहीं रहता, वो ज्ञानी। पाप मतलब छोटी, चित्त में पड़े हुए संस्कार मतलब बांधने की प्रक्रिया, और वो संस्कार साफ तो हम उसी का ही हिस्सा हैं। जैसे मटका है, उसके अंदर आकाश है, तो उसे मटके का आकाश कहेंगे, घटाकाश कहेंगे, घड़े का आकाश है वो। अब तोड़ दो उस मटके को तो वो अंदर का आकाश बाहर के आकाश से एकाकार हो जाएगा। अब वो उसका जो आकार है वो टूट गया है, वो इतना विशाल हो गया, पूरे आकाश के साथ एक हो गया। अभी वो सीमा में था। जैसे हम घर के अंदर हैं तो हम सीमा में हैं, सीलिंग में हैं, चार दीवारी में हैं। आप घर से बाहर निकलो, आप इतना विशाल अपने को महसूस करेंगे, इंद्रियां, आंखें दूर दूर तक जा रही हैं। अभी तो केवल दीवार से टकरा रही थी, अभी एक एक रुकावट थी, अब अनंतता हो गई। ऐसे ही चित्त में होता है। चित्त जब पूरी तरह से साफ हो चुका होता है, पापों का नाश हो चुका होता है, चित्त में पड़े हुए संस्कार और वासनाओं नष्ट हो जाते हैं, तो वो अनंतता आ जाती है। अब वो जो घड़ा था वो टूट गया है, चित्त ढह गया है। अब चेतना का ही, परम चेतना का अनुभव हो रहा है। फिर भगवान आगे चौथे श्लोक में कह रहे हैं कि निश्चात्मिका बुद्धि, ज्ञान, सम असम्मोह, क्षमा, सत्य, इंद्रिय निग्रह, मनोनिग्रह, सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय,
भय और अभय मेरे से उत्पन्न होते हैं। और 5वें श्लोक में इसी में आगे भगवान जोड़ रहे हैं, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश, अपयश, ऐसे ये भूतों के विभिन्न प्रकार के भाव मुझसे उत्पन्न होते हैं। अब भगवान ने अपनी दिव्यता, अपनी विराटता कि, कि जो भी कुछ है वो मेरे से है। भगवान ने इतनी सारी बातें, व्यक्ति के अंदर जो भी बेस्ट से बेस्ट हो सकता है, जो भी दिव्य गुण है, भगवान कह रहे हैं वो सब मेरे से है। प्रकृति की उत्पत्ति और प्रलय मेरे से है। व्यक्ति के अंदर डर, हर प्राणी के अंदर डर मेरे से है। उसका यश मेरे से, उसका अपयश मेरे से। तो शुरुआत कर रहे हैं भगवान निश्चात्मिका बुद्धि। पहली बात, निश्चात्मिका बुद्धि। यदि हम निश्चात्मिका बुद्धि को समझें तो हमारे अंदर अभी निश्चात्मिका बुद्धि नहीं, संशयों से भरी बुद्धि होती है। एक छोटा सा निर्णय भी हम एकदम ले नहीं पाते, उसमें भी हम संशय करते रहते हैं। हमारा मन बिखरा हुआ है न जाने कितने रूपों में। जब मन पूरी तरह से इकट्ठा हो जाए और मन रहे ही ना, मन शांत होकर केवल बुद्धि प्रबल हो जाए और बुद्धि का भी जो बिखरापन है वो सब इकट्ठा होकर निश्चय में आ जाए, एक रूपता में आ जाए, तो वह निश्चात्मिका कहलाती है, अर्थात दृढ़ निश्चय। यदि ज्ञान को पाना हो, अपने स्व के भाव को पाना हो, तो निश्चय की जरूरत है। निश्चय ही है जो टिका सकता है। और बुद्धि में जब निश्चय भाव पैदा होता है, बुद्धि का मतलब है यहां पर मन में भी निश्चय, बुद्धि में भी निश्चय, चित्त में भी निश्चय, अहम में भी निश्चय। जब पूरे के पूरे अंतःकरण में केवल निश्चय आ जाए कि मैं वही हूं, मैं उसको पालूं, वो निश्चय आ जाए, तो भगवान कह रहे हैं वो भाव मैं ही। निश्चय के बिना, निश्चात्मिका बुद्धि के बिना ज्ञान में गति नहीं है। जगत अनिश्चयात्मिका बुद्धि से चलता है। वहां पर हम निर्णय बदलते रहते हैं, अभी ये सोचा फिर वो सोच लिया, सेकंड थॉट आ गया, प्लान बी तैयार हो गया, प्लान सी तैयार हो गया। हम बहुत सारे निर्णय इस प्रकार से चलते रहते हैं। जगत में ऐसे ही चलेगा, जगत में निश्चय नहीं चलता। लेकिन जगदीश में संशय नहीं चलता, वहां सेकंड थॉट नहीं चलेगा, वहां केवल एक ही भाव चलेगा। यदि दो थॉट आ गए तो सब गड़बड़ है। अध्यात्म में दो थॉट नहीं चाहिए, मन का बिखरापन नहीं चाहिए, मन का दो भाव नहीं चाहिए, वो केवल एक हो। निश्चात्मिका बुद्धि का मतलब है अब सब एक हो गया, जैसे मुट्ठी को बांध लिया हो हमने। भाई मुट्ठी अलग अलग है, मन अलग है, बुद्धि अलग है, चित्त अलग है, अहंकार अलग है, अंदर की वासनाएं अलग है, वो सब अलग अलग। अब सब इकट्ठी होकर एक सब ने पक्का किया कि निश्चय में अपने होने के भाव में अपने आप को टिकाना है। ये बुद्धि का निश्चय है और इसको निश्चात्मिका बुद्धि नाम दिया गीता। यही बुद्धि चाहिए ज्ञानी के लिए, योगी के लिए, तपस्वी के लिए, साधक के लिए यही बुद्धि चाहिए। संशयों से भरी बुद्धि से काम नहीं चलता। मन जब एक जगह इकट्ठा हो जाए, ठहर जाए, तो बुद्धि एकाग्र होगी। अभी तो हमारा मन ही इतना बिखरा होता है, मन ही दौड़ता रहता है, मन में ही इतनी हलचल है, निर्णय के बाद दूसरा, निर्णय के बाद तीसरा। अभी कहा कि ये बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छा ख्याल आ गया, शान सांझ ढलते ढलते वो ख्याल कमजोर पड़ने लगता है। हमारे ही अपने निर्णय अभी जो महत्वपूर्ण दिख रहे थे वो कमजोर होते चले जाते। निश्चय नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही अलग अलग, कुछ इच्छा से आए, कुछ वासना से आए, कुछ देखा देखी आए, कुछ डर से आए, कुछ कीर्ति के आधार पर आए। वही निर्णय जो आ रहे हैं वो अनेक रूपों से बढ़ते हुए आ रहे हैं, इसलिए वो बदलते रहते हैं। जब जो भाव खड़ा हो जाता है उसके आधार पर हम निर्णय लेते चले जाते हैं। जब सब निर्णय एक हो जाए, एक भाव पैदा हो जाए, भगवान कह रहे हैं वो भाव मेरे से उत्पन्न होता है। और दूसरी बात, जो ज्ञान है, जो बोध है, जो आत्मा का ज्ञान है, वो भी मेरे से उत्पन्न होता है। उस ज्ञान के आधार पर ही मुझको पाया जा सकता है।
जिससे मुझको पाया जा सकता है, वो ज्ञान भी मेरी कृपा के बिना नहीं हो सकता, मेरे से ही उत्पन्न होता है। तो हम जब ज्ञान को अपने अंतरतम में अनुभव करते हैं, तो वो ज्ञान हमारे से उत्पन्न नहीं हो रहा, बल्कि परमात्मा से ही वो उत्पन्न हो रहा है। इसलिए श्रद्धा जरूरी है, इसलिए भगवान के प्रति भक्ति जरूरी है, क्योंकि वो ज्ञान जिसकी तलाश है हमको, वो वहीं से ही आएगा। उन्हीं की कृपा से ज्ञान हमारे अंदर अवतरित हो जाएगा, क्योंकि भगवान से ही वो उत्पन्न होता है। ज्ञान का मतलब है आत्मा को अनुभव करने, और बाकी जो प्रकृति का ज्ञान है वो सारा ज्ञान कहते हैं, लेकिन वो सारा अज्ञान है। हम कहते हैं उसको विद्यालय, विद्या, लेकिन वो सारी अविद्या है। वहां पर जो सिखाया जाता है वो प्रकृति की नॉलेज सिखाई जाती है वो अविद्या। विद्या का मतलब है आत्मा का ज्ञान, उसको विद्या कहते हैं। वो अनुभूति जो मैं हूं, जो रियल है, जो सत्य है, जिसमें कभी कोई बदलाव नहीं आता, ऐसे ज्ञान को विद्या या आत्म या ज्ञान कहते हैं। बाकी जिसमें बदलाव आता जाए वो सब अविद्या होती है। तो वो जो ज्ञान है वो भी भगवान कह रहे हैं मेरे से उत्पन्न है। और फिर जो असम्मोह है, असम्मोह का मतलब होता है, इसका उल्टा कहेंगे मोह। मोह मतलब चिपकने की प्रक्रिया, आसक्ति की प्रक्रिया। मूढ़ता मतलब सोए सोए जी जाना, हमें पता ही नहीं है। मूढ़ता में व्यक्ति जी जाता है, पूरे पूरे होकर नहीं जीता, आधे अधूरे होकर जीता है। जो हम हैं पूरी समग्रता के साथ नहीं जी पाते। इसलिए मन जब ऑफिस में होता है तो शरीर घर में होता है, जब घर में मन होता है तो शरीर कहीं और होता है, जहां शरीर होता है मन कहीं और होता है। हम इसी तरह से जीते हैं, जहां होते हैं वहां नहीं होते, हम कहीं और होते हैं। जहां आंख है वहां मन नहीं, जहां कान है वहां मन नहीं। आंख कुछ और देख रहा है, कान कुछ और, मन कुछ और गा रहा है, बुद्धि कुछ और कह रही है, अहंकार कुछ और कह रहा है, शरीर कुछ और चाह रहा है, जीभ कुछ और चाह रही है, शब्द कुछ और दे रहे हैं, और उसके पीछे हमारी इच्छाएं वासनाएं कुछ और गा रही हैं। इतना बिखरापन है, छलनी की तरह अलग, इतने सारे अनेक छेद हैं हमारे अंदर। ये मूर्ता है। और असम्मोह अर्थात पूरी तरह से उस मूर्ता से ऊपर उठ जाने की प्रक्रिया, अनासक्त हो जाने की प्रक्रिया, जाग जाने की प्रक्रिया, पूरी तरह से। जो बुद्ध ने कहा है कि अपना दीपक खुद बनो, अपने दीपक बन जाने की प्रक्रिया। अब भीतर जो लो है, जो रोशनी है, उसको अब हमने अनुभव कर लिया है। जब हम जाग गए हैं भीतर से, तुर्य अवस्था का प्राप्त हो जाना ही असम्मोह है। अर्थात हमने जान लिया है अपनी उस स्थिति को जो नित्य है। अभी हम अनित्य में अटके हुए हैं। अनित्य में अटकना ही मोह है, मूढ़ता है। अनित्य में, जो अनित्य में अटके हैं वो मूढ़ता है, और नित्य में जैसे ही हम आ गए वो ही असम्मोह की अवस्था है। तो वो जो भाव है जिसके आधार पर हम पूरी तरह से वैराग्य, पर वैराग्य, वीत राग को प्राप्त होते हैं, भगवान कह रहे हैं वो भाव भी मेरे से उत्पन्न होता है। और जो क्षमा है, क्षमा का भाव, सभी प्राणियों के प्रति जो क्षमा का भाव है, जो क्षमावाणी पर्व जैन धर्म में किया जाता है, क्षमा का भाव बड़ा महत्वपूर्ण है। नहीं तो ग्लानि चलती रहेगी, मैंने ये किया था, उसने वो किया था, कोई ना कोई द्वेष अंदर पड़ा रहेगा। क्षमा नहीं है तो गति नहीं है अध्यात्म की। इसलिए अष्टावक्र गीता में, अष्टावक्र शुरू में ही कहते हैं क्षमा होना बहुत जरूरी है। ये अमृत के समान है क्षमा, इसको धारण करना बहुत जरूरी है। तो हमारे अंदर यदि क्षमा है तो चित्त शांत होगा, और यदि हम क्षमा ही नहीं कर पा रहे हैं या क्षमा ले ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर चित्त में हलचल रहेगी। इसलिए साधक को बैठकर एक साथ सबसे क्षमा ले लें और सबको क्षमा कर दें। जो कुछ किसी ने मेरे लिए किया उसको क्षमा करें, और मैंने किसी के लिए किया था, तो क्षमा का भाव हमारे अंदर कोमलता, निर्मलता और शुद्धता पैदा करता है, एक सॉफ्टनेस पैदा करता है। क्षमा न करना अहंकार के कारण से होता है, और जब क्षमा का भाव पैदा हो जाता है तो अहंकार ही कहीं खो जाता है। फिर सत्य, सत्य वचन में रहना, जो बोलो सत बोलो, जो पतंजलि ने कहा है सत्य, वही यम यहां पर भगवान धीरे से कह कर निकल रहे हैं
कि सत्य जो देखा, जैसा सुना, जैसा अनुभव किया, वैसा ही बोलना वो सत्य है। प्रत्यक्ष ज्ञान जो लिया है उसी को ही प्रकट करना सत्य है। आपके हिसाब से जो सत्य है उसी को बोलना है। जो सुना गया है वो आपके लिए सत्य नहीं, वो तो किसी ने कहा था। जो आपने पूरी तरह से अनुभव किया है वो सत्य है। तो साधक सत्य में रहता है, झूठ में नहीं। तो जितना हो सके अपने आप को झूठ से हम बचाते चले जाएं, सत्य वचन बोलते चले जाएं। वाणी को ताकत देनी हो तो सत्य भाषण करो, वाणी को कमजोरी देनी हो तो फिर कुछ भी बोलो। पहले जो सारे आशीर्वाद और श्राप फलीभूत होते थे वो केवल और केवल वाणी के तप से होते थे। यदि हम केवल सत्य बोलना शुरू करें तो वाणी इतनी प्रखर हो जाती है, मजबूत, निर्मल और ताकतवर हो जाती है कि फिर जो बोला जाएगा वही होगा। वाणी की सत्यता ही अभिशाप और श्राप को फलीभूत करा देती है। क्योंकि जो बोला है सत्य है, अब जो बोल दिया है वो भी सत्य ही हो जाएगा, प्रकृति उसको पूरा करने में लग जाएगी। इसलिए साधक, इसलिए जो ऋषि है, इसलिए हम गुरुओं के पास आशीर्वाद लेने जाते हैं, क्योंकि वो सत्य भाषण में टिके हुए हैं। उनका आशीर्वाद फलीभूत होगा, जो बोल दिया है बस वही पूरा होगा। इसलिए सत्य में साधक अपने आप को टिकाए रखता है। सत्य का भाव भी भगवान कह रहे हैं मेरे से प्रकट होता है। और इंद्रियों का निग्रह है, हमारी जो इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, इनको कंट्रोल करने की जो भाव है, इनको अपने नियंत्रण में कर लेने का जो भाव है, वो भी भगवान कह रहे हैं मेरे से ही उत्पन्न होता है। आंख देख रही है लेकिन देखते हुए भी नहीं देख रही है, वो मेरे कंट्रोल में है। क्या देखना है, कब देखना है, कैसे देखना है, क्या सुनना है, कब सुनना है, क्या सूंघना है, क्या बोलना है, क्या खाना है, पूरी तरह से इंद्रियां मेरे कंट्रोल में हूं। मैं इंद्रियों के कंट्रोल में नहीं। इंद्रियां मुझे नहीं नचा रही, बल्कि आवश्यकता होने पर मैं इंद्रियों के माध्यम से बाहर का ज्ञान प्राप्त कर रहा हूं। मनोनिग्रह है, मन को भी हम पूरी तरह से, जो मनोनिग्रह है, मन को कंट्रोल करने का जो भाव है वो भी मेरे से ही उठता है। मन जो भागता रहता है, दौड़ता रहता है, मन की जो चंचलता बनी रहती है, मन के अमन हो जाने का भाव भी भगवान कह रहे हैं मेरे से ही उत्पन्न होता है। तो यहां पर बहुत ही गहरी बातें भगवान कहते जा रहे हैं। फिर कह रहे हैं सारे सुख और दुख, जीवन के सारे सुख और दुख भी मेरे से ही उत्पन्न होते हैं। उत्पत्ति और प्रलय भी मेरे से हुए। भय और अभय, डरना और अडर हो जाना, अभय हो जाना भी मेरे से है। अहिंसा का भाव, सभी प्राणियों को, किसी भी प्राणी को मन, वचन और कर्म से कष्ट ना पहुंचाना हिंसा है, अहिंसा है। और कष्ट पहुंचाना हिंसा है। किसी को मेरे माध्यम से जरा सा भी यदि हलचल आ गई तो समझो कि वो हिंसा हो गई। अहिंसा का मतलब है प्रेम के भाव में पूरी तरह से आ जाना ही अहिंसा है। फिर समता, तुष्टि, तो और तप, दान, यश व अपयश, इन सब की व्याख्याएं धीरे धीरे भगवान पहले करते आए हैं। तो यहां पर अहिंसा, समता, समता की बात भी भगवान ने दूसरे अध्याय में की। समत्वम योग उच्चते, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान, सम्मान में एक हो जाना, समभाव हो जाना मेरे से उत्पन्न होता है। भगवान ने अलग अलग करते हुए बताया कि ये भी मेरे से है। मेरे से बुद्धि, निश्चय बुद्धि भी मेरे से उत्पन्न होती है, ज्ञान भी मेरे से उत्पन्न होता है, अनासक्त भाव भी मेरे से उत्पन्न होता है, क्षमा भी मेरे से, सत्य भी मेरे से, इंद्रिय निग्रह भी मेरे से, मनोनिग्रह भी मेरे से, सुख भी मेरे से तो दुख भी मेरे से, उत्पत्ति भी मेरे से तो प्रलय भी मेरे से, भय भी मेरे से तो अभय भी मेरे से, अहिंसा भी मेरे से तो समता भी मेरे से, तुष्टि भी मेरे से तो तप, दान, यज्ञ, यश सब मेरे से उत्पन्न हो रहा है। भगवान ने अपनी उस विभूति को बताया कि जो भी कुछ अंदर प्रकट हो रहा है, एक एक करके भगवान बता रहे हैं कि वो सब मेरे से उत्पन्न हो रहा है। अर्जुन अभी समग्रता को, भगवान की उस दिव्यता को नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए अर्जुन को अलग अलग तरीके से बताया कि ये सारे भाव मेरे से उत्पन्न हो रहे हैं। अर्जुन, तो मेरी विभूति को समझ, मुझे समझ, मुझे जान। जो भी कुछ प्रकट होता है प्रकृति में या व्यक्ति में, जो भी कुछ बेस्ट है वो मेरे से है। मुझे पाने का भाव भी मेरे से है, मुझे पाने का ज्ञान भी मेरे से उत्पन्न होता है। ये प्रकृति उत्पन्न होती है मेरे से, इसका प्रलय होता है मेरे से।
यहाँ सब कुछ मेरे से ही है, मेरे अलावा यहाँ कुछ भी नहीं। ये भगवान अपनी विभूति का वर्णन चौथे और पांचवें श्लोक में कर रहे हैं। अभी आपका कोई प्रश्न उठ रहा हो तो उस पर बात कर सकते हैं। आप म्यूट पर हैं। तो ये जो विभूतिपाद है, यहां पर भगवान ने अपनी विभूतियों का अब धीरे धीरे और गहराई से वर्णन करना प्रारंभ कर दिया है। तो यदि साधक को अपनी मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ना है तो ईश्वर की नितांत आवश्यकता है। बिना ईश्वर के साधक की साधना आगे बढ़ नहीं सकती। साधक की साधना के लिए भगवान कह रहे हैं कि तू साधना भी करेगा तो वो साधना भी मेरे से उत्पन्न हो रही है। यहां सब कुछ मेरे से उत्पन्न हो रहा है, तो मेरे बिना तेरी गति नहीं। तो यदि तुझे साधना भी चाहिए, जगत भी चाहिए, प्रकृति भी चाहिए, ये शरीर भी चाहिए, मन भी चाहिए, इंद्रिय भी चाहिए, जो कुछ चाहिए वो सब मेरे से है, मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं। जी जी, कोई प्रश्न हो तो बताएं। असलियत में हम जानना बड़ा महत्वपूर्ण है। जानने की प्रक्रिया होती है ध्यान से, और अध्यात्म में बिना ध्यान के कुछ भी नहीं। हम केवल सुनकर उस ऊंची अवस्था में नहीं टिक सकते। सुख और दुख की परिभाषा क्या है? सुख और दुख, ख कहते हैं इंद्रियों को, सु कहते हैं अच्छा लगने को, दु कहते हैं बुरा लगने को। जो इंद्रियों को अच्छा लगे वो सुख, जो इंद्रियों को बुरा लगे वो दुख। यहां संसार में ना सुख है ना दुख है। जहां हम कहते हैं कि यहां से मुझे सुख मिले, तो मैंने कहा सुख मिले, अब वहां से वो सुख नहीं मिल रहा, तो हमने क्या पैदा कर लिया? दुख। दुख था? नहीं था, उत्पन्न किया, पैदा किया, मोल खरीदा, हमने ही पैदा किया। सुख चाहा इसलिए दुख आया। सुख ही ना चाहो तो दुख भी आ नहीं सकता। इसलिए भगवान ने इससे पहले बोल दिया था कि इस जगत में जो है वो असुख है। जगत असुख है, मतलब सुख नहीं है यहां पर। लेकिन हमारा सारे आयोजन सुख के लिए होते हैं। हम चाहते हैं कि मुझे सुख मिले, घर से सुख मिले, परिवार से सुख मिले, धन से सुख मिले, पद से सुख मिले, कीर्ति से सुख मिले। वो पद मिल जाएगा, धन मिल जाएगा, सब हो जाएगा, लेकिन सुख कहीं चला जाएगा, तो सुख नहीं मिलेगा। क्योंकि सुख है नहीं, वो मेरे केवल मन की स्थिति है। तो हमारे मन में सुख है, हमारे मन में दुख है, मेरे ही आधार पर सुख और दुख की परिभाषा हम गढ़ते हैं। यहां यदि 7.5 अरब लोग धरती पर हैं तो सबकी सुख की अपनी अपनी परिभाषा होगी, दुख की भी अपनी अपनी परिभाषा होगी। क्योंकि प्रकृति में ना सुख है ना दुख है, बाहर सुख दुख नहीं होता, ये एक मन की स्थिति है, जिसको जो मुझे अच्छा लगता है वो सुख, और जो मुझे अच्छा नहीं लगता वो दुख। यही सुख दुख है, और ज्ञान है इस सुख और दुख
से ही ऊपर उठ जाना। मैं सुख चाहूं ही ना, दुख आएगा ही नहीं। तो सुख के पीछे ना भागो, दुख हमारे पीछे नहीं भागेगा। इसलिए ज्ञान कहता है कि अक्षय सुख में आ जाओ, आनंद में आ जाओ, सुख दुख में सम हो जाओ, अपने स्वभाव में टिक जाओ। और इसके लिए ध्यान बहुत जरूरी है। ज्ञान के लिए ध्यान बहुत जरूरी है। ध्यान में उतरना है, अपने साथ बैठना है। यदि अपने साथ हम नहीं बैठे तो गीता हमारे जीवन का हिस्सा नहीं बन सकती। ज्ञान हमारे आत्म भाव में नहीं उतर सकता, हम आत्म साक्षात्कार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने उसको प्रोसेस ही नहीं किया है। हमने केवल बुद्धि के स्तर पर रखा। इसलिए कोशिश होनी चाहिए कि ज्ञान का चिंतन गुरुजी, हो, ज्ञान का मनन हो। आ रही है बात? जी जी जी, सुन पा रहे हैं गुरुजी? जी जी, माफ कीजिएगा, कुछ ऑडियो में दिक्कत आ गई थी, टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ जाती है कभी कभी। तो जो पहला सवाल है सुरक्षित जी, वो मैं पूछना चाहूंगी। गुरुजी, एक सामान्य मनुष्य के मन की उलझनों को सुलझाने में भगवत गीता कैसे सहायक बन सकती है? मन की उलझनों को सुलझाने में गीता सहायक कैसे हो सकती है? मन की उलझन क्या है? मन की उलझन है कि मन पूरी तरह से बाहर की तरफ दौड़ रहा है। उलझन को समझना है, समझते ही सुलझन आ जाए। सुलझन अंदर से आती है, उलझन बाहर से आती है। यदि हम भीतर के अंतरतम में जाने लगे, अपने साथ उतरने लगे, तो सुलझन पैदा हो जाएगी। और यदि केवल बाहर आ जाए तो उलझन पैदा हो जाएगी। उलझन प्रकृति का हिस्सा है, सुलझन पुरुष का हिस्सा है। उलझन मन से होती है, सुलझन विवेक से होती है। तो मन को सुलझाना हो, जो उलझनों से उलझा हुआ है, तो क्या करना चाहिए? अर्थात मन से थोड़ा पीछे जाना होगा, मन को देखना होगा, मन के पार जाना होगा। तो मन के पार जाने से हम उसको सुलझा देंगे। जैसे डोर उलझ गई हो और आप बिल्कुल उसके डोर के पास चले जाओ तो उसको सुलझा नहीं सकते, थोड़ा दूर बनाओगे और धीरे धीरे उसको सुलझाने लगोगे। सुलझाने के लिए उलझन का साक्षी होना बहुत जरूरी है, उससे थोड़ा दूरी बनाना बहुत जरूरी है। और गीता यही कार्य करती है। गीता हमें मन से थोड़ा परे ले जाती है, हमें अपने स्वरूप के होने का एहसास कराती है। जैसे जैसे भीतर की ओर हम बढ़ने लगते हैं, हमारे अंदर वैसे वैसे समस्याओं का समाधान प्रकट होने लगता है, सुलझन प्रकट होने लगती है। सुलझन बाहर से नहीं आती, बाहर से तो उलझन आती है, सुलझन तो भीतर से प्रकट हो जाती है। इसलिए कोई भी बिखरा हुआ प्रश्न जब गुरु के सामने रखा जाता है, शिष्य रखता है, तो गुरु उसका एकदम आंसर करते हैं। क्योंकि वो गुरु जो है वो समाधान से भरे हुए हैं, शिष्य उलझनों से भरा हुआ है, समस्याओं से भरा है। प्रकृति उलझा रही है, लेकिन पुरुष तत्व सुलझा रहा है। गीता हमें अपने स्वरूप में टिकाती है, इसलिए मन की उलझनें दूर हो जाती। बिल्कुल, अगला सवाल है, संदीप जी पूछ रहे हैं, गुरुजी, जीवन में इंसान हमेशा कुछ ना कुछ पाने की कोशिश करता हुआ पूरा जीवन व्यतीत कर देता है, क्या यही जीवन का मकसद है? जीवन में कुछ ना कुछ पाने में पूरा जीवन व्यतीत हो रहा है। ये पाने की प्रक्रिया ये दर्शाती है कि हम अभी अपूर्ण हैं, अधूरे हैं, खाली हैं, कुछ चाहिए, कुछ भरना है। यदि हम खाली हैं और अपने अंदर के खालीपन को हमने खाली ही रहने दिया, तो बाहर की कोई भी चीज हमें भर नहीं सकती। इसलिए जब नौकरी नहीं होती, व्यक्ति कहता है 10,000 की मिल जाए, 10 की आती है कहता है 20 की हो जाए, 20 की होती है कहता है 50 की हो जाए, 50 की हो जाती है 1,00,000, 1,00,000 की हो जाती है 3,00,000, 3 की हो जाती है 5,00,000। वो भर कहाँ रहा है? वो भर ही नहीं सकता। 5 की 50 भी हो जाए वो तब भी नहीं भर पाएगा, क्योंकि वो जो चीजें आई हैं वो तो बाहर आई है, खालीपन अंदर है और चीजें बाहर भर रही है। तो बाहर का भराव अंदर का भराव नहीं कर सकता। अंदर के भराव के लिए हमें अंदर उतरना होगा, और हम अंदर के खालीपन को बाहर से भरने पे लगे हुए हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, और हम चीजें, वस्तुओं, पदार्थ, पद के पीछे हैं। और वो आने पर भी खालीपन अंदर जू का त्यों खड़ा हुआ है, क्योंकि भरना था अंदर, भर लिया बाहर। बिल्कुल। तो ज्ञान हमें अंदर से भरता है। इसलिए उपनिषद का उद्घोष है,
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उस पूर्णता को जो मेरे भीतर है उसको अनुभव करना है। और जब पूर्णता अनुभव होती है तो संतुष्टता अनुभव होती है, संतोष अनुभव होता है। जब आए संतोष धन, सब धन धूरी समान। संतोष धन सबसे ऊंचा है, वो एक ठहराव देता है। असंतोष तो दौड़ाता है, दौड़ाता है और दौड़ाता है और केवल मौत तक ले जाता है। अंत समय तक कुछ ना कुछ इच्छाएं फिर भी खड़ी रहती हैं। ज्ञान संतोष देता है, पूर्णता देता है, फिर जो होता है व्यक्ति उसका आनंद के साथ जीवन व्यतीत करता है। अन्यथा बहुत हो जाए, अंदर फिर भी खालीपन, सूनापन होता है। ऐसा नहीं है कि जो धनी लोग हैं वो अंदर से पूरी तरह से रस से भरे होते हैं, वो ज्यादा खाली हो जाते हैं, ज्यादा सोने हो जाते हैं, क्योंकि उनको और तलाश है, और चाहिए। अब संतोष पूरी तरह से टूट चुका है, असंतोष और बढ़ गया है, तो खालीपन खड़ा हो जाता है। बाहर की दौड़ ना हो, भीतर की दौड़ हो। भीतर की पूर्णता के साथ जब बाहर जाएंगे तो फिर थोड़ा भी बहुत दिखाई देगा, और जब अपूर्णता के साथ बाहर जाएंगे तो बहुत भी थोड़ा दिखाई देगा। बात वस्तुओं की नहीं, बात नजरिए की है कि मैं अंदर से तृप्त हूं या नहीं हूं। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद हरिओम। सुरक्षित जी हमारे साथ इस बेहतरीन चर्चा में जुड़ने का। भावना जी, अतुल जी, अनमोल जी, आप सभी के सवाल हम अगले सेशन यानी कि बुधवार को सुबह 8 बजे पक्का लेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और बुधवार को सुबह 8 बजे आप बिल्कुल ना भूलिए हमारे साथ इस बेहतरीन लाइव चर्चा में जुड़ने के लिए। तो धन्यवाद आप सभी का। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। हरिओम। जय श्री कृष्णा।